हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8A का प्रश्न नंबर 25 और 26। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 25 से, जिसमें हमें दिया गया है कि टेन थीटा बराबर 24/7 है और हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो हमें पता है कि हमें टेन थीटा है 24/7। लाल बट्टे कक्का से हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि हमें कर्ण चाहिए। तो कर्ण कैसे निकालेंगे हम? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लंब कितना है हमारे पास? 24। 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होगा 576 और ये 49, दोनों जोड़कर 625। कर्ण को के से दिखा लेते हैं। तो के बराबर अंडर रूट 625 और 625 होगा हमारे 25 का वर्ग। अब इस जैसा एक सवाल मैंने कल दो तरीके से कराया था। इस सेम पैटर्न पे उसी जैसा सवाल है, थोड़ा हम इसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब हम साइन थीटा का मान अगर निकालें, वैसे मैं इसे पहले ऐसे ही करा देता हूँ जैसे मैं निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास? लंब है हमारे पास 24 और कर्ण है 25। ऐसे ही हम लोग cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास 25, यानी कि जो हो गया हमारे पास 7/25। अब 7/25। अब हमें साइन थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इनके वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। साइन थीटा माइनस cos थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस cos थीटा। साइन थीटा का जो मान है वो है 24/25 माइनस 7/25 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा हमारा 24/25 प्लस 7/25। इनका एलसीएम लेंगे जो हो जाएगा 24 माइनस 7/25 और ये पूरे होल बट्टी में जो आएगा इसके वो आ जाएगा हमारे इस प्रकार 24 प्लस 7/25, यानी कि सॉल्व करेंगे ऊपर बचेगा 17/25 और नीचे आ जाएगा 31/35, यानी 31/25। इस 25 से हम ये वाले 25 काट देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी हमारे पास 17/25। एक तरीका इसे करने का ये रहा। अब हम इसे एक और तरीके से करने की कोशिश करेंगे, या मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक बात बताइए, पहले मैं इसको सेपरेट कर दूँ जिससे कि अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकें। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा नहीं लेते, मैं कॉस थीटा लेता हूँ जिससे कि ये सही बन सके। मैंने ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लिया अंश में से और हर में से भी कॉस थीटा कॉमन लिया। तो ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ये बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस के 1। ये रहा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? ये काट दे, चलो यहीं के यहीं काट दे रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ऊपर यहाँ पर बचता है टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1। इस तरीके से हमें लंबवट्टी कर्ण या कर्ण जो हमें नहीं दिया उसे निकालने की जरूरत नहीं। अब हमें पता है टेन थीटा जो हमारा था वो 24/7 था। 24/7 माइनस 1 अपॉन 24/7 प्लस के 1। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? 24 भिन्न सॉल्व करेंगे, 24 माइनस 7/7 अपॉन 24 प्लस 7 और बट्टे में 7, फिर 7 से, यानी ये 7 से ये 7 कट गए। अब जो बच्चा हमारे पास वो आ जाएगा 17/31। ये इसे करने के दोनों तरीके। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 25। इसमें हमें दिया है कि tan ए बराबर 1 है और tan बी बराबर अंडर रूट 3 है और cos ए cos बी माइनस sin ए sin बी का मान पूछा गया है।
तो देखिए पहले मैं इसे यहाँ करते हैं, जैसे मैं दिया है tan a बराबर 1, इसके लिए हम दो चित्र बनाते हैं, एक ये वाला और एक ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया है कि tan a बराबर 1 और tan b बराबर अंडर रूट के 3। अब tan a बराबर हमें 1 दिया है, तो चलिए हम लिखते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। इसके नीचे थोड़ा और स्पेस चाहिए, यहाँ पर समझ। जैसे हमें दिया है कि tan a बराबर 1 है और यहाँ दिया है कि tan b बराबर जो है वो अंडर रूट के 3 है। अब tan a बराबर 1 है तो हम इसे लिख लेते हैं लंब बट्टे आधार, यानी कि लंब होता है 1, आधार होता है ये भी 1 हुआ। इसके नीचे एक मान लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो tan b है वो हमारे पास आएगा, यहाँ पर भी सेम लंब बट्टे आधार। अब इनमें अलग अलग दो त्रिभुजों के माध्यम से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर ए है तो इस वाले पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी और इसको मान लिया सी। ऐसे यहाँ पर इसको माना ए, इसको माना बी और इसको मान लिया, नहीं इसको बी नहीं, क्योंकि हमें कौन बी तो ये वाला चाहिए ना जो 10 की सीट पे है, तो इसे मानेंगे बी, इसे मान लिया ए और इसे मान लिया सी, दोनों को अलग अलग रखते हैं। अब हमसे जो मान पूछा है इसमें वो पूछा है हमसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए कॉस बी पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए के लिए क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसके जो वैल्यू लिखूं, जैसे मैं लंब और आधार अगर इसमें दर्शाऊं तो लंब होगा हमारे पास 1, आधार होगा 1 और पाइथागोरस से हो जाएगा अंडर रूट का 2। लंब होगा यहाँ पर अंडर रूट का 3, आधार होगा 1 तो कड़ हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले मैं ये हटाऊं यहाँ से ये सब। अब देखो, अब कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर होगा आधार बट्टे कड़, यानी कि 1 बट्टे अंडर रूट के 2। अब हमें ऐसे यहाँ पर क्या लिखना है, कॉस बी चाहिए हमें, तो कॉस बी बराबर भी क्या होगा आधार बट्टे कड़, यानी कि 1 बट्टे 2। अब यहाँ पर हमें चाहिए साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बट्टे कड़। लंब कितना है 1, कड़ कितना है 1 बट्टे अंडर रूट 2। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा साइन बी, साइन बी बराबर क्या होगा लंब बट्टे कड़, लंब है अंडर रूट के 3 और कड़ है हमारे पास 2। अब हमें जो ज्ञात करना है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी, इन सब की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस बी हमें ज्ञात करना है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए कितना है हमारे पास, कॉस ए है हमारे पास 1 बट्टे अंडर रूट 2 इंटू साइन बी, कॉस इंटू कॉस बी चाहिए हमें, माइनस साइन ए यानी 1 बट्टे अंडर रूट 2 इंटू साइन बी अंडर रूट के 3 बट्टे। इसे सॉल्व करेंगे ये बचेगा 1 बट्टे 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे 2 अंडर रूट 2। दोनों का एलसीएम समान है, वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही होगा हमारा एक फाइनल इसका आंसर। ठीक है, अब मैं इसे एक तरीके से और बताना चाहूँगा अगर आप समझ लें तो। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग, जैसे हमें इसमें हमें जो दिया था, यहाँ पर मान लो मैं द्वारा लिखता हूँ अलग पेन से। जैसे हमें दिया है कि tan ए बराबर जो था वो 1 था, तो हम देखेंगे कि tan का मान 1 कहाँ पर है, तो हम लिखेंगे tan 45 का मान होता है 1, तो ए बराबर 45। ऐसे ही यहाँ पर हमें दिया था tan b बराबर अंडर रूट के 3, तो b जो है वो होगा हमारे पास 60 अंश, क्योंकि tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। देखिए अभी ये सवाल इजीली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस नहीं लगाई है, वरना हमें दोनों प्रश्नों में अलग अलग पाइथागोरस लगानी होगी। अब हम cos a यानी कि cos 45 इंटू कॉस बी यानी कि cos 60 माइनस साइन ए यानी कि साइन 45 इंटू साइन बी यानी कि साइन 60, इनके मान हम ऐसे भी रख सकते थे। तो cos 45 का मान होता है 1 बट्टे अंडर रूट 2, साइन 45 का भी cos 60 का भी मान होता है हमारे पास 1 बट्टे 2 माइनस इसका होता है 1 बट्टे अंडर रूट 2, इसका होता है साइन अंडर रूट 3 बट्टे 2। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे,
इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इक्वेशन आ जाएगी, 2√2 माइनस के √3/2 फिर एलसीएम समान होगा तो 2√2/1 माइनस √3। एक तरीका इसे करने का ये भी था। ये तरीका इससे जब हम करेंगे इससे तो हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोनों बार। थैंक यू।